जब भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से पूछे वो प्रश्न जो आज तक किसी वेद, किसी पुराण, किसी संत या किसी भक्त ने पूछने की हिम्मत नहीं की, और माता लक्ष्मी ने दिए वो उत्तर जिन्हें सुनकर वैकुंठ भी मौन हो गया। लक्ष्मी, लोग तुम्हें पाने के लिए मंदिर जाते हैं, दीप जलाते हैं, हवन करते हैं, मन्नतें मांगते हैं, मगर फिर भी कुछ ही लोगों के जीवन में तुम स्थायी रूप से रहती हो। क्यों? क्या तुम स्वयं तय करती हो कि कहाँ रहना है और कहाँ नहीं? प्रभु, लोग मुझे पाने की विधि जानते हैं, लेकिन मुझे रोकने की विधि नहीं। मैं वहाँ नहीं रुकती जहाँ मेरा नाम जपने से पहले दूसरों का अपमान किया जाता है, जहाँ स्त्रियों को बोझ समझा जाता है, जहाँ दान दिखावे के लिए होता है और जहाँ पूजा शुद्ध हृदय से नहीं केवल स्वार्थ से होती है। मैं धन हूँ, पर केवल गिने जाने योग्य नहीं। मैं वो भावना हूँ जो सेवा में बहती है, और जब धन केवल संग्रह बन जाए, मैं वहाँ नहीं रुकती। वहाँ मेरा स्वरूप बदल जाता है, मैं वहाँ अशांति बन जाती हूँ। लक्ष्मी, क्या तुम जानती हो कि तुम्हारे नाम पर कितनी बार पाप होता है? लोग तुम्हें पाने के लिए झूठ बोलते हैं, रिश्वत लेते हैं, लालच से रिश्ते तोड़ते हैं और फिर भी कहते हैं लक्ष्मी आ गई है। प्रभु, मुझे ऐसे बुलाना वैसा ही है जैसे कमल पर कांटे बो देना। मैं उनके जीवन में कभी नहीं आती, मैं केवल उनकी परछाई बनती हूँ। मैं वहाँ शक्ति नहीं, डर बन जाती हूँ। मैं वहाँ रोशनी नहीं, भ्रम बन जाती हूँ। जब मेरे नाम पर अधर्म होता है तो वह नाम लक्ष्मी नहीं रह जाता, वह मोह बन जाता है, और मोह का अंत तो आप स्वयं जानते हैं। लक्ष्मी, क्या तुम केवल सोना, संपत्ति और वैभव हो, या तुम्हारा कोई ऐसा रूप भी है जिसे आज का मनुष्य देख ही नहीं पाता? मैं उस माँ की आंखों में हूँ जो थाली में आखिरी रोटी रखकर कहती है मुझे भूख नहीं है। मैं उस बेटी की किताबों में हूँ जो फटे बैग के बावजूद सपने नहीं छोड़ती। मैं उस बेटे के संकल्प में हूँ जो सुबह सबसे पहले घर की जरूरतें देखता है और खुद आखिरी में खाता है। प्रभु, मैं वहाँ हूँ जहाँ सेवा है, त्याग है और संस्कार है। मैं केवल धातु नहीं, मैं दृष्टि हूँ। जिसने मुझे सही नजर से देखा उसने कभी खोया ही नहीं। लक्ष्मी, अगर कोई मनुष्य चाहता है कि तुम उसके जीवन में स्थायी रूप से रहो, तो उसे क्या करना चाहिए? उसे सबसे पहले अपने भीतर से डर, दिखावा और दूसरों से तुलना करना छोड़ना होगा। उसे अपने घर को मंदिर नहीं, सेवा स्थल बनाना होगा। उसे स्त्री को देवी की तरह मानना होगा और धन को केवल अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी उपयोग में लाना होगा। मैं पूजा से नहीं आती, मैं भावना से आती हूँ। मैं दीपक की लौ से नहीं, हृदय की आंच से आकर्षित होती हूँ। जिस दिन मनुष्य ये समझ जाएगा कि मैं सिर्फ लेने के लिए नहीं, बांटने के लिए हूँ, उस दिन मैं खुद उसे ढूंढ कर आ जाऊंगी। लक्ष्मी, आज तुमने जो कहा वो केवल संवाद नहीं था, वो ब्रह्म ज्ञान था। जिस दिन मनुष्य तुम्हें वस्तु नहीं, सत्ता की तरह मानेगा, उसी दिन उसका जीवन वैकुंठ हो जाएगा।